नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं आज लखीसराय जनसुराज पार्टी के जिला कार्यालय में उपस्थित हुआ हूं, जहां आज पूरे जिला के तमाम कार्यकर्ता की आज बैठक की जा रही है। इस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, संगठन पर विचार किया जा रहा है और बदलाव हस्ताक्षर जो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के द्वारा शुरू की गई है, उस पर भी चर्चा की जा रही है। उस पर समीक्षा भी हुई है कि हमारे लखीसराय जिला में 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुका है जिला अध्यक्ष अमित सागर के नेतृत्व में, और इनके साथ प्रखंड अध्यक्ष हैं और जनसुराज के कार्यकर्ता हैं। वे सारे लोग बैठे हैं, मैं उनसे जानकारी लूंगा। कुछ नए साथी का आज प्रवेश हुआ है जनसुराज में, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर जनसुराज ही क्यों, ये बात भी होगी। और इन सारी बातों को लेकर के मैं सीधा आपको लेके चलता हूं कि आज की जो बैठक है किन सारी महत्वपूर्ण विषय पर है। मैं अमित सागर जी से मिलवाऊंगा और संक्षिप्त में जानकारी लेना चाहूंगा कि आज के बैठक का मूल मंत्र क्या है और आगे क्या होगा। अमित सागर जी बताइए। बोलिए, क्या आज का जो बैठक हो रहा है अध्यक्ष जी, वो किन सारी विषय वस्तुओं पर है, इसकी जानकारी दीजिए। आज की जो बैठक आहूत की गई है, ये मुख्यतः जो 20 तारीख को हमारे प्रशांत जी ने जयप्रकाश नारायण जी के गांव से सिताब दियाड़ा से अपना अभियान चालू किया है, बिहार बदलाव यात्रा। उसी के तहत में हम लोग भी गांव-गांव जाएंगे, बारी बारी से लोगों से मिलेंगे, घर घर जाकर के हम लोग लोगों से मिलेंगे और बताएंगे कि क्या बदलाव होना चाहिए, क्या काम हम लोग चाहते हैं कि इस बिहार में बदलाव हो। तो उसके लिए हम लोग ने एक परफॉर्मा भी तैयार किया है और इसी बदलाव को लेकर के, परफॉर्मा को लेकर के हम लोग लोगों के बीच जाएंगे और वहाँ पर पार्टी के द्वारा जारी की गई है। हाँ जी, पार्टी की जारी जी हस्ताक्षर अभियान, और लगभग हम लोग 1 लाख लोगों का हम लोग लक्ष्य बनाया है। ये दोनों विधानसभा लखीसराय और सुजगढ़ा विधानसभा में 1 लाख लोगों तक हम लोग को पहुँचें और उनको बताएं कि किस बात को लेकर के हम लोग ये बदलाव चाह रहे हैं। तो अभी जो हम लोग जो अभी समीक्षा की है और संगठन पर कुछ नए साथी आए हैं जी जी, आज जनसुराज में जुड़े, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये प्रत्येक हमारा जो है 10 तारीख और 25 तारीख को बैठक होता है जिला कार्यालय में, और जितने भी हमारे लोग जनस्वराजी दोस्त हैं और जो नए नए साथी हैं सब जुड़ रहे हैं और इसी दिन हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं और अपने पार्टी में जोड़ते हैं। प्रत्येक 25 तारीख और 10 तारीख को हमारे यहाँ ये होता है, ये कार्यक्रम चलते रहता है। चलते रहता है। तो उसके तहत आज किया जा रहा है। जी जी जी, हम लोग जो हस्ताक्षर अभियान पिछले 20 तारीख से शुरू किए हैं, तो अभी तक तो कुछ हस्ताक्षर अभियान चला भी है जी। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे? अभी हम इसका रिपोर्ट ले रहे हैं, कई तो हमारे पास आ गए हैं और हम लोग समीक्षा हो रही है। लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और इसी तरह से हम लोग अभी 1-2 महीना और कार्यक्रम चलाएंगे। हर एक घर तक पहुँचने का हम लोग का लक्ष्य है। देखिए, अध्यक्ष जी बता रहे थे कि क्या सब कार्यक्रम है, संगठन को लेकर के भी बातचीत हुई और ये बदलाव हस्ताक्षर अभियान के बारे में भी बातचीत हुआ। मैं यहाँ के संगठन महासचिव से मिलवाता हूँ कि महेश यादव जी क्या कहते हैं, चूँकि इनको पूर्व का भी अध्यक्ष जी तो सब बता ही दिए थे। एक के बाद चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपने चैनल के बारे में बताइए, क्या चल रहा है? चानन में तो आप देख ही रहे हैं, पूरा जिला भी ठीक चल रहा है। चानन तो ठीक ही चल रहा है और हम पूरे ज़िला की बात करते हैं, पूरा ज़िला ही ठीक चल रहा है। और वहाँ और देखिए, पार्टी के लिए तो मजबूती के लिए सब भाई को तो जब जुड़े हैं, जो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मंच पर से भाषण देने से नहीं कुछ होता है। जितने भी भाई हमरे जुड़े हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि कम से कम गाँव में, प्रखंड में संवाद जरूर करवाएं ताकि लोग जागरूक हो। यहाँ बोलने से थोड़े कुछ होगा, जब हाँ तेज करें। हमारा यही हुआ, क्यों इसी कारण से हम संगठन के महासचिव हुए। इसी कारण से हम इनको निर्देश आदेश नहीं देते हैं, मैंने अनुरोध का आग्रह करते हैं कि नहीं, आप यहाँ बोलने से नहीं होगा, जन संपर्क तेजी कीजिए। और बहुत अच्छा चल रहा है, चानन बहुत आगे है। चलिए, संगठन महासचिव होने के नाते संगठन पर विस्तार को लेकर के इनका कहना है कि जितने भी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं वो जनसंपर्क अभियान में लग जाएं। मैं उनके साथ हूं, जहां कहीं भी मेरी आवश्यकता होती है मैं जरूर आऊंगा।
हर पार्टी में महिला शक्ति का एक अलग स्थान होता है और यहाँ भी एक महिला शक्ति है। मैं उनसे मिलवाऊंगा कि क्या महिलाओं की टीम अब जनसुराज की तरफ महिला का क्या मूवमेंट है, इसके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, महिला सब भी जागरूक हो रही है और जागरूक होगी। प्रशांत जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और 5 वादा भी किए हैं, वो बहुत अच्छा है। किसान क्या वादा है 5? किसानी के लिए मतलब अच्छा होगा, उसके आगे बढ़ाया जाएगा। और फिर क्या शिक्षा हो गया और जो प्रदेश सब बच्चा सब जा कर के मतलब काम कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, वो सब बिहार में ही होगा। वो हाँ, यही सब है तो बहुत अच्छा लगा। तो आपका जनसंपर्क अभियान महिलाओं के बीच चल रहा है? हाँ, चल रहा है और चलते रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमारी माधुरी। और आप यहाँ किस पद? हाँ, जिला अध्यक्ष हैं, जनसुराज से जिला अध्यक्ष। तो महिला सेल का कमेटी तो आपका घूमना चाहिए, महिला सेल की कमेटी घूम रही है? हाँ, घूम रही है। जी ठीक, धन्यवाद। देखिए, ये कह रहे हैं कि महिला सेल में भी अब काम हो रहा है और वो काम कर रहे हैं। मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ चंद शब्दों में। धैर्यानंद जी, धैर्य के साथ बताइए क्या हो रहा है पार्टी की? देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन महासचिव जी ने, हमारी महिला अध्यक्षा जी ने सारा विषय आया है। मैं एक बात खास करके, मैं कल ही शंकर जी कछियाना हम लोग बैठे हुए थे तो कई विषय पर बात कर रहे थे। ये सरकार भाजपा जदयू या राजद के लोग आरक्षण हल्ला कर रहे हैं। अरे भाई, इस हमारे प्रशांत जी ने आंकड़ा के साथ जारी किया है कि 100 में महादलित का 3 बच्चा मैट्रिक पास करता है, 100 में ये अति पिछड़ा का 5 बच्चा मैट्रिक पास करता है। मैं पूछना चाहता हूं खासकर इन तीनों दलों के नेताओं से, जिला अध्यक्षों से, इस आपके माध्यम से अमलेश जी, कि जब लोग पढ़ेगा ही नहीं, 10वीं 12वीं पास ही नहीं करेगा तो ये आरक्षण कहाँ से लोग पाएगा? ये आरक्षण के माध्यम से क्यों इस प्रकार का बात हो रहा है? हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस विषय को आने वाले दिनों में इन तीनों विषय के साथ हस्ताक्षर अभियान के साथ नीचे तक हम लोग ले जाने वाले हैं कि आरक्षण के नाम पर यह सरकार खासकर 35 वर्षों से केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ लड़ाने की काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। आरक्षण के लिए अगर सही रूप से आरक्षण हो तो सब शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ तक हमारी माधुरी दीदी ने कहा कि शिक्षा बढ़िया होगा तभी सब कुछ हो सकता है। और प्रशांत जी ने खासकर 3 चीज़ तो जरूर कहा है, सबको अच्छी शिक्षा, सबको बढ़िया रोजगार और बुजुर्गों को सम्मान से 2000 का पेंशन अवश्य रूप से देंगे। धन्यवाद। देखिए, धैर्यानंद जी तो डायरेक्ट वार किए हैं आरक्षण पर और ये ज़रूरी है कि जब आप पढ़ेंगे ही नहीं, जब आपके बच्चे को उच्च शिक्षा ही नहीं मिलेगी, फिर आरक्षण क्या होगा? आज सबसे ज़्यादा आरक्षण की बात जब भी होती है तो महादलित की होती है और इन्होंने सही बताया। अभी कल्याण पदाधिकारी जब टोला मोहल्ला महादलित टोला में जाके सर्वेक्षण करते पता चलता है कि एक भी लड़का मैट्रिक नहीं मिल पाता है। फिर वो आरक्षण का क्या लाभ? जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आरक्षण का लाभ क्या लेंगे? इन सारी विषय वस्तुओं को कुछ हो ना हो, जनसुराज पार्टी का भविष्य कल क्या होगा नहीं होगा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो इससे जरूर पड़ रहा है कि छियाना पंचायत से हैं और हम लोग आज नए जुड़े हैं। आज हम लोग नए जुड़े हैं इस जनसुराज पार्टी में और हम चाहेंगे जितना बढ़ चढ़ करके क्या है जनसुराज। अब इनको जनसुराग में यहाँ क्या पॉजिटिव देखे आप? अब इनसे जुड़े हैं, इनको बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग जन जन के साथ जब आवाज़ उठाएंगे, बात जोड़ेंगे, सदस्य बनाएंगे और इस विधानसभा में इनको जोर शोर से हम लोग बहुमत देंगे, तब न आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये कर आप जनसुराज में जुड़े हैं तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी आगे भविष्य का नेता हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। इनकी सोच जो है पूरे बिहार को बदलाव करने की सोच है, शिक्षा में बदलाव करना है, यही सबसे बड़ी अच्छी सोच है। हमारे साथी बोले आरक्षण, बात सही है। आरक्षण किस मुद्दे पर होगा? जब मैट्रिक पास नहीं होगा तो आरक्षण मिलेगा कहाँ से? और हमारी सरकार यहाँ पर जो है भाजपा जदयू सब आरक्षण खाली हल्ला करता है। अरे पहले पढ़ाई पर विशेषता होना चाहिए, बस यही ज़रूरी है। इसका सोच अच्छा है प्रशांत किशोर जी का। धन्यवाद। देखिए, कुछ बातें तो निकल के आ रही है जो लगता है कि सीधा वार होता है। मैं व्यास जी से मिलवाता हूँ। व्यास जी नाम है ना आपका? पारस जी। देखिए, पारस मनी है। अब इनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्रशांत किशोर में आप देखे जो आज आप करके ज्वाइन किए हैं? सर कुछ बताइए। कोई नहीं, बिहार बदलने वाला है, एक ही वो प्रशांत बाबू बिहार बदलने वाले हैं, इसीलिए हमने जुड़े हैं। देखिए, कितनी बड़ी बात है
कि लोगों में, अब ऐसे लोगों में भी जो आप खुद देख रहे हैं कि स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर बिहार कोई बदलेगा तो प्रशांत किशोर बदलेगा। ये बात अब धीरे धीरे आम जन में आना प्रारंभ हो गया है। मैं और कुछ नए साथी से मिलवाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? आइए, क्या नाम हुआ? व्यास कुमार राम। व्यास कुमार राम। चलिए, क्या लगता है आज आप जनसुराज में आए हैं तो क्या लगता है कि भविष्य जनसुराज का है? जी। किस, कैसे, क्यों? क्योंकि नया पार्टी है, उमंग है इनमें काम करने का, क्षमता है। लगता है कि युवा की बात ये उठा रहे हैं, युवा का उठा रहे हैं, बेरोजगार का रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? और जन जन तक जो कार्य जिनका ज़रूरत है उसको भी उठा रहे हैं। चलिए, ये व्यास जी कह रहे हैं कि जो जन जन की बात है उसको ये बताइए। क्या नाम हुआ आपका सर? सर मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज जी। जी सर। युवाओं के लिए जनसुराज क्यों जरूरी है? बहुत ज़रूरी है सर। क्यों? सर मैंने पढ़ाई किया था, हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उनका कहना था कि एजुकेशन इज़ द मेन वेपन फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस, स्टेट प्रोग्रेस। यानी यदि आपको अपना देश का प्रोग्रेस करना हो तो आपको सबसे मुख्य ताकत आपका है शिक्षा है। हमारे प्रशांत किशोर सर जी का यही कहना है कि यदि हम अपना बिहार को बदलेंगे तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है शिक्षा पे है। यदि हमारे बिहार के जितने भी युवा शिक्षित रहेंगे तभी हमारा बिहार का विकास होगा और हमारे बिहार में हर वो योजना अभी आएंगे जो लोगों की नीड है। और साथ ही साथ हमारे रणनीतिकार किशोर जी का ये भी कहना है कि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ, तब हमारा कोई भी राज्य, सिर्फ मेरा ही राज्य नहीं, कोई भी राज्य में कमजोरी आ जाता है, कमज़ोर बन जाता है। इसलिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन। मेरा घर मननपुर है। मननपुर? जी। मननपुर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। पिताजी का नाम? जयप्रकाश शर्मा। जयप्रकाश शर्मा जी। चलिए, ये पंकज जी जिस क्षेत्र से आप आ रहे हैं, जी सर, उस क्षेत्र में लोगों का कहना है कि ज़्यादातर जो है महागठबंधन का ही वोट रहता है। क्या आप अभी घूम रहे हैं तो क्या लग रहा है जनसुराज का स्थिति वहाँ? देखिए सर, जहाँ तक हम अभी तक लोगों को समझ रहे हैं, हम तो अभी बहुत ज़्यादा सीनियर हैं नहीं, यहाँ जितने भी बैठे हुए सबसे हम जूनियर मानते हैं अपने आप युवाओं के लिए आप क्या कहें? हम युवाओं को देख रहे हैं तो युवाओं को, युवा के लिए हाँ, युवा के लिए, युवा को कोई गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। युवा को जो नीड है, जो ज़रूरत है, रोजगार, युवा का रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, उसको पढ़ाई पर ज़मीनी स्तर से जो उनको मिलना चाहिए सुख सुविधा, उस पे होना चाहिए, जो हमारा जनसुराज पार्टी जनसुराज के द्वारा उठाई जा रही है। जी। इसलिए युवा को वहाँ साथ आना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद। चलिए, देखिए पंकज जी कह रहे हैं कि युवा, खास करके नई पीढ़ी के लिए जो नई सोच होनी चाहिए। आज हम लोग 5G में आ गए भैया, फिर हम लोग अभी तक वहीं कहाँ टेलीफोन में पड़े हुए हैं। 5G का मतलब हुआ कि हम आगे की सोच रखें, और वो सोच अगर प्रदर्शित हो रहा है, जो अभी अब बता रहे हैं, पंकज जी बता रहे हैं और कई लोगों से मैंने आपको बात करवाया, तो ये स्पष्ट हो रहा है कि लोग अब ये सोच रहे हैं कि नई सोच के साथ जो नई दिशा दे रहे हैं, मैं उनके साथ कार्य करूंगा। मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूं। एक हमारे लखीसराय के प्रखंड अध्यक्ष हैं, खड़ा हो जाए कुमुद जी, खड़ा होइए। देखिए कुमुद जी क्या बता रहे हैं और क्या ये शपथ लेंगे आज जनसुराज के लिए, बताइए क्या कर रहे हैं आप, बताइए। जनसुराज एक अच्छी सोच है, युवाओं के लिए एक अच्छी समझ है, और जितने भी पार्टी आए हैं, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, महागठबंधन, एनडीए पार्टी की सरकार को देखा गया। हम यही अपील करेंगे सारी साथियों से कि एक बार जनसुराज का मौका दिया जाए और हम लोग लगन से जनसुराज में सहयोग करें और युवा को जोड़ें। चलिए जनसुराज, अब ये नंदन जी से मैं लेके चलता हूँ। नंदन जी के पास ये तो बहुत ही अच्छे बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर हैं। मैं नंदन जी से उम्मीद करूँगा कि ये जनसुराज के बारे में बेहतर बताएंगे। बताइए जनसुराज के बारे में नंदन जी। जनसुराज का अर्थ होता है जनता की सुंदर राज, और इसका जो संस्थापक हैं, हमारे जनसुराज का संस्थापक जो हमारे हैं, उनका यही सोच है, प्रशांत किशोर जी का, कि हमारा बिहार को बदलाव करना है। और बदलाव जो हमारे 5 संदेश दिए हैं हमारे प्रशांत किशोर जी,
वो हम आम जनता के बीच में ले जाएंगे और आम मतदाता के बीच में ले जाएंगे। हमारे ऑफिस में बात करने से नहीं होगा। मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं अपने साथी को, यही एजेंडा जो 5 एजेंडा हमारा प्रशांत किशोर जी दिए हैं वो गांव में जा कर के समझाया जाए, बताया जाए। पहला है बिहार में युवा के लिए 10 से 15 हज़ार रोजी रोजगार, वो तो काम जारी है बिहार में। कोई ऐसे भाई हैं जो 10-15 हज़ार का रोजगार करना चाहते हैं, उनका ये कार्य जारी है, चल रहा है। बुजुर्गों के 2000 पेंशन, ये हमारी पहली बार नहीं, हमारे प्रशांत किशोर जी के पूरा दिल खोल करके घोषणा है कि जब हमारे जनता की सुंदर राज आएगा, जनसुराज का आएगा, तो 2000 हम बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन देंगे। महिलाओं को सस्ता ऋण है जो 4% पर, इतना नहीं, उसका लक्ष्य के हिसाब से दिया जाएगा, बजट के हिसाब से, जितना कि उनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। ऐसे ये सरकार का नीति है कि 2 लाख का घोषणा करता है, 1 लाख दे के प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देता है, फिर बेरोजगार का बेरोजगार ही रह जाता है। नंदन जी हमारे यहाँ कहना चाहेंगे, क्या ये भ्रांति है उन लोगों का? ये 15 साल पूर्व की जंगल राज की बात नहीं है। अब जनता शिक्षित हो गया है और सब युवा में जोश आ गया है। युवा को पिताजी जब कुछ नहीं देता, भाई नहीं देता है, तो हमारा पार्टी और दल कौन देगा मेरा कर्तव्य। और जनसुराज पार्टी का जो घोषणा है शिक्षित से, और यह गारंटी प्रशांत किशोर जी का है कि हमें मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नंदन जी ने स्पष्ट कह दिया कि कोई काम नहीं देगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारी दशा क्या है, सब कुछ निर्भर उसी पर करता है कि मेरी दिशा क्या है, लक्ष्य क्या है। कोई भी पार्टी, कोई भी जाति, किसी का वोट बैंक नहीं है। अब नवयुवक जग चुके हैं, वो नई सोच लेकर के चल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगार, ये मुद्दा है इस बार का, और इसी पर युवा काम करेंगे और इसी लक्ष्य को लेकर के आगे चल रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो चुका है। मैं अब कुछ चंद शब्दों में ही लेके चलता हूं और मैं आपको मिलवाता हूं, ये अभियान समिति के संयोजक है हमारे, वो क्या बता रहे हैं, बताइए 2 शब्द में आप। जनसुराज का कारवां बढ़ता जा रहा है, समय लगेगा, लोग जुड़ रहे हैं। आज देख रहे हैं कि नए लोग भी अच्छे जुड़े हैं। लगता है कि 1-2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे। जब संख्या में ज़्यादा से लोग जुड़ेंगे तभी भागीदारी सब मिलकर करेंगे। और जहाँ तक नंदन जी का बात है, अभी जो बताए, जो सवाल आप उनसे किए थे, महेश जी तो स्टार्ट से ही जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यादव सभी आरजेडी के ही हैं। ज़्यादातर यादव में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्व कमिश्नर ललन यादव जी जो मुंगेर से हैं, वो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, यादव सब हैं जनसुराज से जुड़े हुए। आपसे ज़्यादा नहीं बताइए कि आपके लोग कहाँ रहेंगे? हमारे लोग तो थोड़े चतुर टाइप से हैं, उस समय का इंतज़ार करते हैं। वो आएंगे ही आएंगे। हाँ, वो आएंगे ही आएंगे। काम चल रहा है। हाँ, वो देख कर बात करके आएंगे ही आएंगे। कहाँ जाएंगे? कोई विकल्प नहीं है। जनसुराज से बेहतर कोई विकल्प नहीं है बिहार में, एकमात्र विकल्प है जनसुराज। आपके वोटर को फास्ट मूविंग वोटर कहा जाता है, माने बहुत जल्दी अगर बदलने वाला कोई वोटर है, हाँ, तो आप ही हैं, तो क्या लगता है उसका लाभ जनसुराज को मिल सकता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, चुनाव में लास्ट समय भी निर्णय पे आते हैं लोग कि किधर वोट करना है। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये कारवा अगर इस तरह बढ़ता गया तो इतना बड़ा हवा बनेगा कि लास्ट समय में जनसुराज 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 ही रहेगा। धन्यवाद। देखिए, मैं आज आपको दर्शकों में ये सारा चीज़ स्पष्ट कर दिया कि यहाँ जो भी व्यक्ति, आज जो भी बैठक हो रही है, और सारे लोगों के ये दिमाग में अब बैठ चुका है कि अगर बिहार में अब विकल्प कोई है तो वो जनसुराज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर मैं आगे मिलता हूँ कुछ लोगों के साथ। धन्यवाद।